हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं सौरभ गुप्ता आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं तैयारी डिजिटल क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ़ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके अलावा इस पे आधारित सारे क्वेश्चंस देखेंगे। तो फैक्टर्स में भी बहुत टाइप के फैक्टर्स होंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। तो एक एक कॉन्सेप्ट जैसा कि आपको पता है नंबर सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका हम लोग पूरी मैथ्स में यूज करते हैं। इसीलिए आप हर एक क्लास को एंजॉय करिए, देखिए अच्छे से, उस पर प्रैक्टिस करिए। इतनी प्रैक्टिस मैं खुद ही करा दे रहा हूँ, लेकिन तब भी अगर हो सके तो आप जितना हो सके आपके पास जो भी क्वेश्चंस हैं उनको लगाने की कोशिश करिए। फैक्टर्स में भी बहुत टाइप के फैक्टर्स होते हैं, तो धीरे धीरे पहले हम लोग बेसिक से देखेंगे क्या होता है, ठीक है। उसके बाद उसका फार्मूला कैसे डेवलप होता है। तो कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिस के साथ साथ मैं यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा, जिससे आपको यहाँ पर डबल फायदा हो, ठीक है। तो और आप बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दें जिससे हम लोग सेशन को स्टार्ट करें। जल्दी से फटाफट सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए। आज का सेशन भी आपका काफ़ी ज़बरदस्त होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स हेडिंग डाल दीजिएगा। और ये आपका जो फैक्टर्स वाला टॉपिक है, यहाँ पर कैसे क्वेश्चंस को जल्दी करते हैं वो सारी देखने हैं। आवाज़ कैसी आ रही है, क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है, एक बार कमेंट कर दीजिएगा सभी लोग। चलिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो आपका गुणकों की संख्या, इसका क्या क्या नाम होता है, किस नाम से पूछा जा सकता है, ये आप जरूर देख लीजिएगा। एक तो आपका होता है नंबर ऑफ फैक्टर, इंग्लिश में बोलते हैं, और उसके अलावा आप बोलते हैं नंबर ऑफ डिवाइजर भी आपसे पूछा जा सकता है, गुणकों की संख्या पूछा जा सकता है, गुणनखंडों की संख्या भी पूछा जा सकता है, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इस संख्या को कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो पूर्णतया विभाजित करेंगी। पूर्णतया विभाजित करने का मतलब रिमाइंडर आपका 0 आना चाहिए, ठीक है। तो आखिर ये फैक्टर्स क्या होता है, पहले तो इसको समझ लेते हैं। फैक्टर्स का मतलब ये है कि इसके जितने भी फैक्टर्स होंगे, जैसे अभी आप एलसीएम और एचसीएफ पर भी आप पढ़ेंगे, तो वहाँ पर फैक्टर और मल्टीपल के बारे में अच्छे से आपको समझाऊंगा भी। जो फैक्टर्स होता है, इसके कितने ऐसे फैक्टर्स हैं जो इनको काट रहे होंगे। फैक्टर्स का मतलब, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए 12 है, और इसीलिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ फैक्टर्स और मल्टीपल की, क्योंकि फैक्टर जो होता है ये लिमिटेड होता है और जो मल्टीपल होता है वो अनलिमिटेड होता है। फैक्टर्स लिमिटेड का मतलब क्या है कि भाई जो 12 है इसको 1 काटेगा, 1 से मतलब ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा और 12 से भी कट जाएगा। मतलब ये लिमिटेड है। अब इसके अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 12 को विभाजित करे पूर्णतः, ठीक है। मतलब यही ऐसे नंबर्स होंगे जिनको हम भाग देंगे 12 में। अगर 12 में भाग देते हैं तो रिमाइंडर आपका क्या आएगा, 0। और अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये इसका क्या होता है, फैक्टर। अलजेब्रा में भी मैंने आपको इसी तरीके से कुछ बताया भी था कि जो भी फैक्टर्स होते हैं वहाँ पर उनकी जब वैल्यू रखी जाती थी तो रिमाइंडर 0 आ जाता था, तो हम लोग बता देते थे ये इसका क्या है, फैक्टर। तो ये भी फैक्टर वैसे ही है, लेकिन यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है इसको सीखना आपको पड़ेगा, कैसे जल्दी करना है। क्योंकि आप खुद सोचो, 12 को निकालने में अगर मैं पूछूंगा कि कितने इसके 12 के ऐसे कितने फैक्टर हैं, तो आपने काट के देख लिया, क्योंकि छोटी संख्या थी, 1 2 3 4 5 6, तो इसके 6 फैक्टर्स हैं। लेकिन अब इसको निकालने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इसको निकालेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए आपको फॉर्मेट समझना पड़ेगा कि क्या ऐसा फॉर्मेट है कि क्वेश्चन यहाँ से हम जल्दी निकाल लें। उसके अलावा एक सबसे बड़ा हथियार आपको लोग को यहाँ पर मैं यूज कराऊंगा, वो क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल और डिविजिबिलिटी रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिविजिबिलिटी रूल फिलहाल मैं नेक्स्ट वीक से आपको स्टार्ट करा दूंगा, डिविजिबिलिटी रूल, क्योंकि उसके बाद में आपका एलसीएम पर, क्योंकि मैंने प्लान बना लिया है, इसीलिए कोशिश करिए आज से ही आप जो भी आपके दोस्त यार हैं उनको आप बताइए। एलसीएम पर मैं आपको मैराथन लेकर आऊँगा, एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, फिर दोनों को मिलाकर लेकर आऊँगा।
तो इस तरीके से लेकर आऊँगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट के साथ फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा। आप देखिएगा आपको काफ़ी मजा आने वाला है, ठीक है। और सीरीज बात है, अगर कभी भी कोई मैराथन अगर लेकर आना है तो उसमें आपको नए क्वेश्चन, पुराने क्वेश्चन और क्या क्या नई चीज़ें हैं जिससे आप वहाँ पर बहुत कुछ सीख पाएँ। तो एलसीएम में बहुत कुछ सीखने में मौका मिलेगा। ऐसे एचसीएफ भी अलग से लेकर आऊँगा जिससे आपको सिस्टमैटिक ढंग से हम लोग पढ़ाई करें। क्वेश्चंस को सॉल्व करने का क्या तरीका होना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल का कैसे यूज होना है, इसीलिए कोशिश यही है। इसीलिए मैं इस जो ये संडे था, इसलिए इस संडे को प्लान नहीं किया। मुझे पता था भाई डिविजिबिलिटी रूल एक बार मैं ख़त्म कर लूँ, क्योंकि फैक्टर्स के बाद हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पर आएंगे और क्योंकि उसका यूज हम लोग पूरा एलसीएम एचसीएम में करने वाले हैं, ठीक है। तो संडे टू संडे मैं पूरा प्लान बनाऊंगा, जैसे विकास सर आपके लिए मैराथन लेकर आ रहे हैं और मैंने प्लानिंग स्टार्ट भी कर दिया है। और अच्छे क्वेश्चन 60 से 70 क्वेश्चन एक क्लास में, लगभग 3 से 4 घंटे की जो भी क्लास रहेगी मैराथन की, वो आप हमारे साथ देखेंगे। तो आज से ही आपके जो भी दोस्त यहाँ आ रहे हैं उनको आप बताना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी मैं मंडे तक थंबनेल अच्छे से बनवा कर आपको वहाँ शेड्यूल भी मैं लगा दूंगा, पहले से ही लगवा दूंगा और उसको आप लिंक को शेयर करिए जिससे उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। क्योंकि देखिए जितने भी ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, सीरीज बात है, यहाँ पर इस चैनल पर ट्रैफिक बढ़ेगी और यहाँ पर आप फिर बाकी बहुत सारे स्टूडेंट जो होंगे फ़ायदा ले पाएंगे, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं आया सभी को? चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो यहाँ पर मैं क्या बात कर रहा हूँ, फैक्टर्स की। आज काफ़ी लोग गायब हो चुके हैं, ठीक है, लग रहा है उनको लोग को सभी चीज़ें पता है। चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। आप लोग की संख्या देखकर भी होता है ना, नींद आने लगती है। आज थोड़ा सा प्रॉब्लम भी थी इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया, नहीं तो 6:15 बजे तक हम लोग लाइव आ जाते हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ पर जो फैक्टर्स है इसका मतलब आपको अच्छे समझ में आ ही गया है कि किससे किससे ये विभाजित होती हैं। अब इसका तरीका क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा डिविजिबिलिटी रूल का भी कॉन्सेप्ट लगेगा, तो मैं साथ में ही बताता चलूँगा। तो यहाँ पर पहले इसका मैं बेसिक आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी नंबर है, 20 ले लेता हूँ, ठीक है। एक संख्या मैंने 20 ले लिया और अगर मैं पूछूंगा इसके कितने ऐसे फैक्टर्स हैं जो मतलब 20 को विभाजित करते हैं पूर्णतः, तो आप बोलोगे एक तो भाई सभी को काटेगा, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 5 भी है, 3 नहीं होगा, सॉरी 3 नहीं है, 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से और 20 से, कोई छूट तो नहीं रहा। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास कितने नंबर आ रहे हैं, 6। तो इसके 6 फैक्टर्स हैं जो 20 को क्या कर रहे हैं, पूर्णतः विभाजित कर रहे हैं। लेकिन यही चीज़ अब जब बड़ी हो जाएगी तब ऐसे कैसे निकाल पाएंगे, तो इसके लिए हम लोग को फॉर्मेट समझना पड़ेगा। एक आपका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर अभी आपने पढ़ा भी। तो 20 को आपको क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। 4 × 5 होता है, लेकिन ये प्राइम नंबर 4 नहीं है, तो 4 को आपको प्राइम में चेंज करना पड़ेगा। तो 20 को क्या, 4 को क्या मैं 2 का स्क्वायर × 5 की पावर 1 लिख सकता हूँ, बताइएगा ध्यान से। 2 की पावर 2 × 5 की पावर 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर इसको आप ध्यान से देखें, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जो 2 की पावर 2 है, इसको मैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। 5 की पावर 1 को 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 की पावर 0 1 होता है, 5 की पावर 0 भी 1 होता है। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये नंबर भी अभी आप देखिएगा, चेक कर लीजिएगा कितना आपका बन रहा है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो 2 की पावर 0 1 है, ये आपका 2 है, ये 4 है, ये आपका 1 है और ये 5 है। ये डिटेल में बता रहा हूँ कैसे फार्मूला आता है। तो एक तो देखिए इसका मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 1, ठीक है। 1 का मैं 5 से करूँगा तो कितना आएगा, 5, देखते चलिएगा वही सारे आएंगे। 2 का जब 1 से करूँगा तो कितना आएगा, 2, और 2 का जब मैं 5 से करूँगा कितना आएगा, 10। 3 का सॉरी जब 4 का मैं 1 से करूँगा मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, 4, और जब 5 से करूँगा तो कितना आएगा, 20। तो आप क्या चेक करिए, क्या वही सारे फैक्टर्स आ रहे हैं, तो बिल्कुल वही फैक्टर्स आ रहे हैं। और कितने हैं, 6 हैं। तो यहाँ पर एक रिजल्ट निकल कर आया। और ध्यान रखना है कि जो भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करेंगे, ध्यान रखिएगा किसमें, प्राइम फैक्टराइजेशन में जो भी इसकी पावर होगी, जैसे 2 है इससे 1 बढ़ा लीजिए आगे, और 5 की पावर 1 है उससे 1 ज़्यादा कर लीजिए और उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आप डायरेक्ट बता सकते हैं इसका नंबर ऑफ फैक्टर क्या होता है, यही आपका नंबर ऑफ फैक्टर होता है, यही आपका तरीका होता है। तो इसको आप जनरलाइज फॉर्म में भी लिख सकते हैं। किस तरीके से लिखेंगे, मान लीजिए हमारे पास कोई भी XYZ नंबर है, ठीक है, और इसको मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया किस फॉर्म में, इस तरीके से मान लीजिए मैंने लिख दिया A की पावर M × B की पावर N × C की पावर N, NP कर लीजिए। और यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँगा कि भाई नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं नोट करके। और इसका कई नाम से पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, गुणकों की संख्या,
ठीक है। उसके अलावा गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ डिवाइजर, नंबर ऑफ फैक्टर, उसके अलावा कितनी संख्याओं से ये पूर्णतः विभाजित होगा, कितनी संख्याएं ऐसी होंगी जो इस नंबर को पूर्णतः विभाजित करेगी। तो ये p है, तो इसका फॉर्मेट क्या होगा, m में एक जोड़ दीजिए m+1। अब जैसे यहाँ पर एक क्यों जोड़ते हैं, उसका रीजन क्या था, क्योंकि 2 की पावर 0 1 भी होता है, इसीलिए जैसे जो लोग रटते हैं तो वो ध्यान समझेंगे m+1 क्यों करते हैं, उनको यही नहीं पता होता है। तो इसीलिए अब यहाँ से आप देखिए एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे कि +1 क्यों करते हैं। n+1 आ जाएगा और p+1 आ जाएगा, इसको आप नोट कर लीजिए। ये आपका नंबर ऑफ फैक्टर का फार्मूला होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बड़े पे भी आ जाते हैं कि बड़े वाले क्वेश्चंस को कैसे करना है। भाई गुड इवनिंग सभी को, एक बार लिंक को शेयर कर दीजिएगा जो लोग लेट से जुड़े हैं, और एक भी क्लास को मिस नहीं करना है, क्योंकि अभी भी मैंने आपको बताया भी है कि एलसीएम पर मैं प्लान कर रहा हूँ, एलसीएम की आपकी मैराथन क्लास की, ठीक है। और नेक्स्ट संडे आपको एलसीएम का मैराथन मिलेगा देखने को, तो पूरी कोशिश रहेगी भाई एलसीएम का पूरा रहेगा, उसका शेड्यूल भी लगा दिया जाएगा। तो लेकिन आपका भी सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके जो भी दोस्त यार उनको बताइए। जैसे इंग्लिश में आप लोगों ने उसको सक्सेसफुल बनाया, और इनफैक्ट कल भी आपका इंग्लिश का मैराथन है, लेकिन इसकी टाइमिंग इस बार क्या रहेगी, रात में 9 बजे शेड्यूल लग चुका है। तो जल्दी से आप लिंक को शेयर कर दें, सबको बता दें। वोकैबुलरी का जो सेकेंड पार्ट है तो उसको आपको देखना है रात में, ठीक है। तो उसके जो नेक्स्ट संडे आएगा उसमें फिर आपको कम से कम आपको 2 मैराथन देखने को मिलेंगे, एक इंग्लिश में रहेगा, एक मैथ में रहेगा, मे भी फिर आगे चलकर आपको जीएस में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और वैसे भी आप सारी चीज़ें ट्रैक पर आ रही हैं, तो आपको भी अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करना है, ध्यान देना है, ठीक। चलिए अब देखिए यहाँ पर दिक्कत क्या होने वाली है। पहले तो इसको मैं डिटेल में बताता हूँ। 110 और 25 है, तो इसको अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो 110 और 25 को, क्या मैं इसको 25 से काट सकता हूँ? अगर मैं इसको 25 से काटूंगा तो देखिए क्या आएगा, जबकि ये प्राइम नंबर नहीं है, बाद में मैं 25 को 5 गुणे 5 में ब्रेक कर लूँगा, तो 25 चौके 100 हो जाएगा, ठीक है। फिर 25 चौके ये 10 आपका बचेगा, 25 चौके 100, फिर 25 एकम 25, 441 जो होता है ये 21 का स्क्वायर होता है ना, 21 का। तो हमारा जो फैक्टर आया वो कितना निकल कर आया, ये 25 गुणे 21 गुणे 21। लेकिन इसको हमें प्राइम में चेंज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, समझ में आ ही गया होगा आपको। बेसिक है, शुरुआत में तो आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन एक बार समझ जाएंगे तो फिर कभी भूलेंगे नहीं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिएगा 3 गुणे 7, ये भी 3 गुणे 7, तो 3 का स्क्वायर, और वो देखिए 25 है तो ये 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप ये बताओ, अगर मैं आपसे बोलूँ भाई ये बताइए नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, तो ये मैं डिटेल में कर रहा हूँ, लेकिन कल की क्लास में आपने देखा था कि इसको मैंने जल्दी भी करके बताया था, यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल और डिविजिबिलिटी रूल। तो 2 से आगे आएगा कितना आएगा, 3, ये भी 3 आएगा, और यहाँ से भी क्या आएगा, 3 आएगा, तो कितना आ जाएगा भाई, 27। यही कल आंसर आया था कि नहीं आया था, ये डिटेल मैटर था। लेकिन अगर आपको एग्जाम में जल्दी करना है तो इस अस्त्र का यूज करना बहुत जरूरी है, और डिविजिबिलिटी रूल मैं जल्दी से अगले वीक से ही स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि उसका एलसीएम में भी पूरा यूज होना है, इसलिए आप अच्छे से पढ़ लेना, एलसीएम एचसीएफ में पूरा, और पूरी मैथ्स में यूज होता है, ठीक है। अब देखिए इसको जल्दी करने का तरीका क्या था, जल्दी करने का तरीका ये था, उसके लिए डिविजिबिलिटी रूल आपको जानना पड़ेगा। अगर आप इस संख्या को ध्यान से देखो, जब आप पढ़ लोगे तो तुरंत आप पता लगा लोगे कि ये संख्या 25 का क्या है, मल्टीपल है, मतलब 25 से कटेगा, 125 से नहीं, 25 से कटेगा। तो 25 को मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। जब 5 का स्क्वायर लिखूंगा, देखिए 5 का स्क्वायर था ना, तो 2 के आगे क्या आता है, 2 के आगे क्या आता है, 3। तो इसका मतलब 3 का मल्टीपल बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ये देखिए 3 गुणे 3 गुणे 3। भले मुझे इसका नहीं पता भाई ये 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, बात समझ में आ रही है, तो हम 25 से यहाँ बना लेंगे, किसी एक को पकड़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल का यूज करेंगे, ऑप्शन वेरीफाई करेंगे, तुरंत आंसर। तो 3 का मल्टीपल अगर आप ध्यान से देखें, एक ही ऑप्शन है जो 3 से कट रहा है। कल मैंने कैसे किया था, काफी लोग को नहीं समझ में आया था, उम्मीद करता हूँ आज कैसे ये क्वेश्चन, कैसे मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल का यूज किया, वो एक्चुअल में यही कॉन्सेप्ट से निकल कर आया है। कोई भी चीज़ देखिए ट्रिक नहीं होता है, वो चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट से ही निकल कर आती हैं, और उनका फिर हम लोग यूज करते हैं। भाई गुड इवनिंग सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 123 यहाँ पर आपसे पूछा गया है, और मजा आने वाला है, यूपीएससी 2017 का ही क्वेश्चन है। यहाँ पूछा गया 60 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, 60 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो आप ये बताओ, यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या मतलब वही है, तो 60 को अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो कितना आएगा, 12, 12 पंजे 60 ना।
तो 5 की पावर 1 आएगा, और 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 चौक 12, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। तो 3 का मल्टीपल देखिए फिर बना रहा है, ये देखिए 3 का मल्टीपल फिर बना रहा है, और उसके अलावा ये 4 से भी कटेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 3 गुणे 2 गुणे 2। वैसे छोटा क्वेश्चन है, इसको तो आप ऐसे भी कर सकते हो, तो आंसर क्या आएगा, 12 आ जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा क्या मैंने बताया है, ठीक है। ऐसे ही अभी आपको पढ़ना पड़ेगा क्या, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ठीक है। ये तो आपका टोटल फैक्टर है, तो टोटल फैक्टर के बाद आपका नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, इवन फैक्टर भी पूछा जा सकता है। विषम गुणनखंडों की संख्या और सम गुणनखंडों की संख्या भी आपसे पूछी जा सकती है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन ये देखिए, 500 में के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, बताइए जल्दी से। 500 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, जल्दी बताइए। टाइमर स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर आपका, और इसको मुजवानी भी आप कर सकते हैं। 500 को चाहें तो आप माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हैं, और नंबर आप जीरो जब पढ़ेंगे तो 5 के बारे में और आइडिया लगेगा, कैसे उसका यूज करते हैं क्वेश्चंस में, वो भी आपको दिखेगा। तो मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पर 5 क्या है, 3। 5 कितनी बार होगा, 3 बार होगा ना। 5 अगर 3 बार होगा तो 3 के आगे क्या आता है, 4, तो जो भी ऑप्शन आएगा 4 का मल्टीपल होगा। क्या सही है? क्वेश्चन नंबर 124 का आंसर बताइए जल्दी से सभी लोग। सेशन को शेयर जरूर करते रहिए, जो लोग भी देर में जुड़ रहे हैं, और जो लोग पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं, पुराने लेक्चर जरूर देख कर आइए, जिससे आपको फायदा मिले। 10 आ रहा है पक्का, चेक कर लीजिए भाई। 500 को क्या लिखेंगे, चलिए एक बार डिटेल में पहले बता देता हूँ, क्योंकि पहले डिटेल तो समझिए तब तो ट्रिक लगा पाएंगे। 5 गुणे 100, और 100 को क्या लिख सकता हूँ, और 100 में आपको पता है 2 2 होता है, 2 5 होता है, इसका मतलब 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और एक 5 इधर है। यही चीज़ मैं माइंड में आपको करके बताया था, ठीक है। और ये जो 5 वाला है कॉन्सेप्ट कि कितने 5 होते हैं, ये नंबर ऑफ जीरोज का कॉन्सेप्ट है, वो भी देख रहे हैं कितना अच्छे से यूज कर सकते हैं। जिन्होंने पढ़ा होगा तो यहाँ पर आप डायरेक्ट उनका यूज कर सकते हैं, डिविजिबिलिटी रूल का तो यूज करना ही है। तो जो भी ऑप्शन आएगा 4 का मल्टीपल होगा ना भाई, 10 कैसे हो जाएगा, देखिए 4 3 12। वैसे भी ये करना ही नहीं था, पेन चलाने की जरूरत ही नहीं थी, बस ये पता करना था कि इसमें 5 कितने हैं, या ये पता कर लेते 2 कितने हैं। तो 2 अगर आप ध्यान से देखें, 2 आपका 2 है, तो इसका मतलब 3 का मल्टीपल होगा, लेकिन 3 के मल्टीपल में हमारे 2 ऑप्शन आ रहे थे, लेकिन 4 के मल्टीपल में एक ही ऑप्शन था आपका, यहाँ पर आंसर तुरंत आ गया, ठीक है। चलिए 250 में कितने विभाजक हैं, अब इसको विभाजक से भी पूछ सकता है, तो कंफ्यूज ना होइएगा, सबकी कहानी एक ही है, एक ही चीज आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। चलिए बताइए इसका आंसर, 250 में कितने विभाजक हैं, बस ये पता करिए 5 कितना है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि 2 से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि 2 तो आपका एक ही है, और सारे ऑप्शन 2 का मल्टीपल है। 5 अगर पता कर लें तो 125 दूनी, तो 5 की पावर 3, 4 का मल्टीपल होगा, तो 2 ऑप्शन तो नहीं हो सकता, 6 10 नहीं हो सकता। अब हमारे पास बचा 4 और 8, 4 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 2 अगर 4 हो जाएगा तो बाकी कहाँ जाएगा, तो 4 दूनी 8। आंसर क्या 8 आ रहा है सभी का, बताइए सभी से, सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 125 का क्या 8 आ रहा है, हाँ ठीक है, क्लियर है ना। देखिए सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सब और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बताइए। ये आपका आभाज आ गया, चलिए इसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इस टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। 240 में बताइए, 240 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, 240 में गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 126 का आंसर बताइए जल्दी से।
चलिए, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर आंसर जो आ रहा है सभी का बी आ रहा है। 126 तुम्हारी छोड़ दिया था, 127 का बी आ रहा है। बी मतलब 20। कैसे किया आप लोगों ने? चलिए, 240 की बात अगर करते हैं तो क्या किया जाए? क्या ये संख्या आपकी 8 से कट रही है, 16 से कट रही है? ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये संख्या आपकी 8 से तो कट रही है भाई, 16 से अगर कट रही, 16 से भी कट रही है, 32 से कट रही है। ठीक है, 32 से अगर आप ध्यान से देखें, ये 32 से तो नहीं कट रहा है ना, 32 से ये नहीं कट पाएगा। ठीक है, हाँ 32 से नहीं कटेगा, लेकिन 16 से आप देख रहे हैं 16 से कट रहा है। 16 एक कम 16, 16 पंजे 80, इसका मतलब 2 की पावर 4 आ रहा होगा। बाकी मुझे किसी का मतलब ही नहीं है, एक को पकड़ना है और उसी पे देख लेना है। 4 के आगे क्या आता है? 5। जो भी हमारा आंसर होगा 5 का मल्टीपल होगा। एक ही ऑप्शन है जो 5 से कट रहा है, एक ही ऑप्शन है जो 5 से कट रहा है। आया समझ में भाई? आना चाहिए। अगर नहीं समझ में आया तो फिर शुरुआत से क्लास को देखिए, तब मजा आएगा। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है ये आपका सम गुणनखंडों की संख्या है। ठीक है, सम गुणनखंडों की संख्या है, यहाँ पर आपको बताना है विषम और सम। ठीक है, तो विषम और सम एक बार समझ लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी जिनको आता है वो कमेंट कर सकते हैं, बाकी मैं इसको एक बार समझा देता हूँ। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था, शायद 20 एग्जाम्पल लिया था, 20। तो इसके जो फैक्टर आए थे आपको पता ही होगा। 1 आया था, 2, 4, 5 और 10, 20, 6 आए थे। अब अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर जो सम गुणनखंडों की संख्या आ रही है 1, 2, 3, 4, 4 सम आ रहे हैं, 2 विषम आ रहे हैं। 4 सम आ रहे हैं, 2 विषम आ रहे हैं। आखिर ये रीजन क्या है? इसका कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप होगा, इसका फार्मूला कैसे डेवलप होगा, थोड़ा सा जल्दी से आप समझ लीजिए, क्योंकि इसको अगर आप समझ जाएंगे तो अभी आपसे पूछेगा सम गुणनखंडों की जो संख्या आती है उनका योगफल भी पूछा जाता है, तो वहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें कभी नहीं भूलेंगे आप। तो फार्मूला कैसे डेवलप होता है, जैसे मैंने अभी गुणनखंडों की संख्या को अभी बताया कैसे फार्मूला डेवलप हुआ, ऐसे यहाँ पर भी इसको समझ लेते हैं। तो 20 को जब आपने फैक्टराइज किया था, अगर आपको याद हो, तो ये आपका आया था 2 का स्क्वायर था और 5 की पावर 1 था। फिर मैंने क्या बताया था, अगर आपको याद हो, मैंने लिखा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, जहाँ तक रहेगा वहाँ तक ले जाएंगे। 2 की पावर 0 1 होता है, ये 2 होता है, ये 4, और ऐसे 5 की पावर 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1, और ये आपका 1 होता है और ये 5 होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहीं से समझने की बात है। जैसे कि आपको पता है, जब हम लोग कुल फैक्टर निकाल रहे थे, टोटल जब पूरा नंबर ऑफ फैक्टर निकाल रहे थे, तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई करते तो 1 आया, 1 का 5 से किया तो 5 आया। तो ऐसे सारे फैक्टर्स हमें मिल गए थे। लेकिन इस बार आपको चाहिए क्या? इस बार मुझे चाहिए नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। पहले इसको समझ लीजिए, बाकी तो फार्मूला आप खुद ही बता दोगे कि क्या फार्मूला आपको यूज करना है। तो नंबर ऑफ जो इवन फैक्टर आएगा, आप ये बताओ खुद, अगर मैं 1 का 1 से कर रहा हूं, एक चीज बस ध्यान रखिएगा, कुल मिलाकर इवन और ऑड नंबर वो पूरा डिपेंड करता है 2 पर। किस पे डिपेंड करेगा? 2 पर। और 2 से ही पता चलेगा कब आपके इवन बन रहे होंगे, कब आपके ऑड बन रहे होंगे, कब आपके सम बन रहे होंगे, कब आपके विषम बन रहे होंगे। ठीक है, अगर मैं 1 को लेता हूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं 1 को लूंगा और इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो आप देख रहे हो कि आपका 1 के साथ 1 में किया तो 1 आया, विषम आया। 1 का इसके साथ किया तो क्या आया? विषम आया। इसका मतलब साफ है कि जब आप इवन निकालोगे, आप इसको 2 बार लिखना है। एक पहले इवन के लिए मैं लिख रहा हूं, तो उसको आप लिखना है। तो क्या मैं इसको काउंट करूंगा? क्योंकि भाई ये बीच में अड़ंगा डाल रहा है। अगर 2 की पावर 0 लूंगा तो यहां से आपका विषम बना रहा है, जबकि हमें विषम फैक्टर नहीं चाहिए। इसका मतलब ये वाला पोर्शन आपका यहां से कट जाएगा, मतलब इसको शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इसको शामिल कर लेंगे तो आपका विषम आना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन अब अगर आप 2 की पावर 1 से स्टार्ट करेंगे तो आप 2 का मल्टीप्लाई इसमें करो, देखिए 1 में करो तो तब भी 2 आ रहा है, इसमें करोगे 10 आ रहा समझ में। तो अगर आप 2 का मल्टीप्लाई जब इसमें स्टार्ट करोगे तो आपके सम में आ जाएंगे। अब आप जाकर ये पूरा बन चुका है। अब ध्यान रखिएगा, जब नंबर आप फैक्टर निकालते थे
नंबर आप जब फैक्टर निकालते थे, जैसे 2 की पावर 2 होता था तो एक जोड़ देते थे, क्या इस 2 वाले में एक जोड़ेंगे? नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि एक पोर्शन, एक फैक्टर आपको हटाना पड़ा। तो इसका मतलब एक आप नहीं जोड़ोगे यहाँ पर, लेकिन बाकी जो अदर फैक्टर्स होंगे, जो 5 की पावर या 3 की पावर या 7 की पावर या कुछ भी पावर बना रहे होंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में, वहां पर एक जोड़ेंगे, मतलब वहां पर जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 की पावर में जब भी रहेगा तो वहां पर एक फैक्टर जो जोड़ते थे ना +1, उसको फिर जोड़ेंगे नहीं। तो क्या करेंगे, चलिए इसको देख लेते हैं। मान लीजिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कोई संख्या का अगर आपने निकाला और इस तरीके से आ गया आपका, इसको मैं 2 ही लिख देता हूं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि पूरा डिपेंड किस पे करता है, 2 पे ही डिपेंड करता है। 2 की पावर m इंटू बी की पावर n इंटू सी की पावर p। अगर मैं यहां लिखूं नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नोट करते चलिएगा, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। तो अब आप बताइए, अभी तक आप क्या करते थे, m+1 करते थे और फिर इंटू n+1 करते थे, इंटू p+1 करते थे। लेकिन अब m+1 नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो +1 था ना, ये अब हटाना पड़ गया है मुझे। तो इसका मतलब मैं जब लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, m इंटू n+1 इंटू p+1। अब जैसे कुछ के दिमाग में होता है, क्या सर आगे नहीं जा सकता? भाई बिल्कुल आगे जा सकता है। अगर कोई और भी प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है तो ऐसे ही आप आगे बढ़ा सकते हैं। आया समझ में कि नहीं आया? तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर के लिए आप ऐसे ही लिखकर इसको काट दीजिएगा, और जिससे पता चल जाए कि ये मुझे यूज नहीं करना है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ें, एक बार कमेंट कर दीजिएगा सभी लोग। तो ये फार्मूला आप नोट कर लेना भाई, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को तो समझना ही पड़ेगा आपको, तभी कुछ बात बनेगी यहां से। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर, अब मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर के लिए अब आप खुद बताना, ध्यान से इसको आप खुद ही बता लोगे। 2 की पावर 0 फिर लिख रहा हूं, आप अलग से लिखिएगा, इसी में ना लिख दीजिएगा। जब आप नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालने की कोशिश करते हो, क्या अब हम ये वाला पोर्शन लेंगे? क्योंकि भाई ये इवन बनाने में काम आ रहा था, 2 का इसमें किया इवन आया, इसमें किया इवन आया, इसमें किया इवन आया, इसमें किया इवन आया। अब मुझे निकालना है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। क्या निकालना है? नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। तो आप खुद बताओ, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर में सिर्फ केवल 2 की, क्योंकि देखिए पूरा डिपेंड करता है 2 पर, 2 पे डिपेंड करता है। अगर 2 है तो डिपेंड क्या करेगा, अब हम लोग ये वाला पोर्शन नहीं लेंगे, क्योंकि अगर ये ले लिया तो हमारा सम में आना स्टार्ट हो जाएगा, और मुझे सम वाला फैक्टर नहीं चाहिए, मुझे इवन नंबर वाले इवन फैक्टर वाले नहीं चाहिए, मुझे चाहिए नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। तो मैं केवल 2 की पावर 0 का ही यूज करूंगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई जब इसमें आप करोगे तो 1 आएगा, विषम आएगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो क्या यहां पर मैं इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख सकता हूं, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। मान लीजिए इसी तरीके से आपका ये फॉर्मेट है, तो यहां पर जब नंबर ऑफ ऑड फैक्टर लिखेंगे तो आपका जो रिजल्ट निकल कर आएगा 2 की पावर 0। चाहे तो लिखो चाहे ना लिखो, क्योंकि 2 की पावर 0 ही आप यूज कर रहे हो, और 2 की पावर 0 क्या होता है, 1। तो 1 इंटू समथिंग करोगे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो आप चाहे तो मैं इसको 2 तरीके से लिख दूंगा, आप दोनों चाहे तो नोट कर लीजिएगा। बाकी फिर आगे तो आप यूज करना ही करना है, n+1 तो रहेगा ही रहेगा, इंटू p+1 भी रहेगा। ठीक है, इसको आप चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, आप चाहे तो 2 को हटा ही दो पूरा, जो 2 को छोड़कर जो भी फैक्टर होंगे जब भी ऑड निकालेंगे उनको ही एक जोड़कर मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि बात वही है। लेकिन ये भी लिखना जरूरी है, आखिर ये 2 की पावर 0 क्यों है, उसका रीजन आपको पता चल गया होगा। आया समझ में सभी को? आज बाकी लोग गायब हो गए हैं क्या भाई? सभी को बोलिए टाइम से आए। और टाइम से फिलहाल तो मैं खुद ही नहीं रह पाता, इस बीच थोड़ी सी तबीयत आज खराब भी थी। ठीक है, लेकिन पूरी कोशिश किया भाई आज क्लास ना ऑफ हो। ठीक है, तो आप लोग का भाई प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप लोग प्रेजेंट रहेंगे तभी तो यहाँ पढ़ाने में मज़ा आएगा। चलिए देखिए, यहाँ पर ये आपका हो गया है। अब ये दोनों पॉइंट आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कैसे ये रिजल्ट आता है जो आप रटते थे अभी तक, अब रटने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर नोट कर लेना जो मैंने नहीं बताया, यहाँ पर जो BC है और इसके पहले जो लिखाया था A, ये सारे क्या हैं, A, B और C, ये सब आपके प्राइम क्या है, प्राइम नंबर हैं।
अभाज्य संख्या है, ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि आप कोई की पावर आप चढ़ाकर स्टार्ट कर दिए, ठीक है, तो वो सारे आपके जो होंगे वो क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे। एक बार कमेंट कर देना सभी लोग, समझ में आया कि नहीं आया। तो अब बताइए इस क्वेश्चन में क्या कोई दम था, स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर, अब इसको आप देख लो चाहे। 360, एक मिनट, अच्छा ये बैक नहीं हो पाएगा, चलिए कोई बात नहीं। 360 के सम गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। अभी मैंने क्या नंबर लिया था, 20 लिया था ना, थोड़ा उसको चेक भी कर लेते हैं ना। 20 को आपने जो लिखा था इसमें 4 इवन आए थे अगर आपको याद हो, ठीक है। तो 2 की पावर 2 था इंटू 5 की पावर 1। जब हम लोग इवन फैक्टर निकालते हैं तो 2 में जो एक हम लोग जोड़ते थे वो नहीं जोड़ेंगे, तो 2 गुणे और 1 के आगे क्या आता है, देखिए 4 आया था कि नहीं आया था, देखिए 4 आ गया। और जब विषम आता है तो 2 वाला के पूरे को 2 को पूरा हटा देना है और जो इसके बगल वाला होगा 1 जोड़कर, तो 2 आया। देखिए 4 2 6 बना कि नहीं बना। तो यही चीज़ है, अगर आपका क्या होता है देखता हूँ ना, जो लोग रटे रहते हैं वो हमेशा भूलते रहते हैं, इसीलिए मैंने आपको इसको पूरा बेसिक से समझाया जिससे आप कभी भी ना भूलें। अब 360 का पूरा फोकस क्या करना है, 360 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अब जैसे मैं देखता हूँ कि कुछ लोग कुछ इस तरीके से करते हैं, 2 से काटेंगे, आ रहा ना। तो इस तरीके से जो लोग काट रहे हैं खासतौर से वो ध्यान दें, अपनी स्पीड पर अगर काम करना है तो इसको मुजवानी ब्रेक करने की कोशिश करिए। कैसे ब्रेक करते हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसको क्या मैं 60 गुणे 6 लिख सकता हूँ, और 60 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 पंजे 60 इंटू 6 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3। तो इस तरीके से आप फैक्टराइज करना सीखिए। 2 दूनी 4, 4 3 12, 2 दूनी 4, 4 3 12। इसका मतलब ये आपका जो फैक्टराइजेशन बना, 2 दूनी मतलब यहाँ पर 2 बार 2, यहाँ पर 1 बार 2, तो 2 की पावर 3, और एक 3 और यहाँ आएगा, एक 3 यहाँ है, तो 3 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1। ये आपका आ गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन वाला, क्योंकि 2 3 5 क्या होना चाहिए, आपका प्राइम नंबर होना चाहिए। अब अगर आपको सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो 2 की पावर जो भी है तो 3 + 1 नहीं करेंगे, ध्यान रखना है, 3 करेंगे, बाकी में आप आगे चाहे तो जोड़ दें। तो 3 3 का 9, 9 दूनी कितना आएगा, 18। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। ये तो था बेसिक, ये तो था आपका बेसिक। लेकिन जिस दिन आप डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लेंगे ना, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको पेन चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। पेन चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। कैसे, आप खुद समझिएगा। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, अगर 60 को अगर मैं बात करूं तो ये आपका 9 गुणे 40 है। आप देख रहे हो कि 9 जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, 9 का मतलब क्या है, 3 स्क्वायर। इसका अगर 3 स्क्वायर आ गया तो 2 के आगे क्या आता है, 3। जो भी हमारा आंसर आएगा वो 3 का मल्टीपल होगा। ये 3 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, लेकिन ये नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और वैसे खुद आप सोचो, 120 क्या कभी हो सकता है आंसर, इतना बड़ा आंसर 120 तो वैसे ही नहीं था, तो आप चाहे तो ऐसे भी हटा सकते थे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो इवन जो फैक्टर्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ जो इवन फैक्टर्स आ रहे हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं, और जो ऑड फैक्टर्स आते हैं वो कम आते हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि अगर आप फैक्टराइजेशन जब सीखते हैं, इनफैक्ट जब नंबर ऑफ जीरो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे वहाँ के जो 2 वाले जो 2 के फैक्टर होते हैं, जो 2 इंटू 2 करके आप जब पूरा गिनती लिखते हो 1 से लेकर 100 तक, उनके हर एक नंबर का अगर आप फैक्टर करो तो 2 वाली संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है, सबसे ज़्यादा बार। इसीलिए यहाँ पर जो 2 होता है ये क्या होता है, इवन नंबर होता है, सम संख्या होता है। इसीलिए जो सम गुणनखंडों की संख्या होती है वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू किसके, ऑड फैक्टर के कंपैरिजन में। आप टैली कर लेना। ये अलग बात है, अगर विषम के फॉर्म में पूछा गया है तो भाई तो वहाँ तो अलग ही रहेगा, लेकिन जनरली आपका इवन फैक्टर जो होता है वो आपका सबसे ज़्यादा आता है ऑड फैक्टर के कंपेरिजन में। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। और ऐसे ही अगर आप चाहते, यहाँ से देखिए 8 5 40 हो गया, 8 5 40 हो गया, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते थे, ठीक है। तो आप डिविजिबिलिटी रूल, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल का यूज कर सकते हैं। किसी एक को पकड़ना है, उसी को माइंड में फैक्टराइज करना है, एक जोड़कर। कब एक जोड़ना है, कब नहीं जोड़ना है, सब मैंने बता दिया है आपको। ये जो इतना लिख रहा हूँ ना, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब तो सभी करते हैं भाई। आप क्या नया सीख रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नया सीखिए, और नया सीखने में क्या जाता है, और यही एग्जाम में यूज भी करना है अगर टाइम आपको बचाना है। 1 1 सेकेंड आपका कीमती है। चलिए 420 के विषम गुणनखंडों की संख्या। अब 420 देखिए आ गया है, तो 420 के विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। आज तबीयत लग रहा है थोड़ी डाउन हो रही है, मैं इस सेशन को फिर जल्दी फिनिश करूंगा, ठीक है। इसके बाद बाकी चलिए योग वाले जो होंगे हम लोग
उसको परसों की क्लास में करेंगे, ठीक है। कल की क्लास ऑफ रखी जाएगी क्योंकि थोड़ा सा आपके मैराथन पर काम करना है। और हाँ, उसके बाद लेकिन हर संडे को पूरा प्लान है, कम से कम संडे में मैराथन देखने को मिले आपको, और कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए मुझे भी एक दिन का रेस्ट चाहिए, कम से कम उस पर काम करूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं उस पर कुछ ऐड ऑन कर रहा हूँ जिससे आपको नया वहाँ कुछ सीखने को मिले, ठीक है। तो एक हफ्ते का समय, 8 दिन का समय है, और कंटेंट वाइज उसके अलावा पूरा आपको कंटेंट वाइज पूरा भरपूर वहाँ पर मिलने वाला है। बहुत कुछ आप नया सीखेंगे, ठीक है। तो लेकिन देखिए, फ़ायदा अगर लेना है तो सभी को आपको बताना है, और सभी लोग जब आएंगे तब टीचर का भी मन लगता है यार 3 घंटे 4 घंटे अगर क्लास लग रही है, सोचिए तबीयत खराब भी अगर हो, अगर आप लोग का प्रेजेंस रहता है तो सब चीज़ें सामान्य हो जाती हैं। अब वही चीज़ अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, 8-10 लोग हैं, तो लगता है यार 3-4 घंटे क्या करूँगा पढ़ाकर। कुल मिलाकर आपका सहभागिता बहुत ज़रूरी है। और इनफैक्ट जिस तरीके से आपने इंग्लिश को सक्सेसफुल बनाया, इनफैक्ट कल भी है, कल का भूलना नहीं है आपको, शाम को 9 बजे वोकैबुलरी मेड आसान पर आपको वहाँ पर पूरा वर्ड पावर पढ़ाया जाएगा। तो इसलिए उसको आप शेड्यूल सेट कर लीजिएगा, रिमाइंडर सेट कर लीजिएगा, और ठीक रात को 9 बजे कल संडे में मैराथन देखने को मिलेगा। तो उसको आप सक्सेसफुल बनाइए, और नेक्स्ट संडे से आपको 2 लगभग मैराथन देखने को मिलेगा। इंग्लिश मैथ हो सकता है, या मैथ जीएस भी हो सकता है। इसलिए आपको सभी को शेयर करना है, बताना है। और सीधी बात है, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा कर लेकर आगे मैराथन हो गया, कुछ ना कुछ जरूर आपको नया देखने को मिलेगा। आपको क्वेश्चंस के वेराइटीज दिखेंगे, हर टाइप को सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज करना है, बहुत कुछ काम है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आया बस सेट कर दिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, शेयर करना है। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब बताइए क्या आएगा। वन 129 का क्या आ रहा है, बी आ रहा है। यहां पर देखिएगा 420 के विषम गुणनखंडों की संख्या, 420 के विषम गुणनखंडों की संख्या। अच्छा, अगर आपको याद होगा तो विषम में क्या हमें 2 की जरूरत है? विषम में हमें 2 की जरूरत ही नहीं है, इसीलिए 2 को पकड़ना भी नहीं है, मैं डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो 420 में अगर आप ध्यान से देखें तो क्या इसमें आपको किससे कट रहा है? अगर ध्यान से देखें तो ये देखिए 84 गुणे 5, 5 8 40, 5 चौक 20। अब 84 में अगर आप ध्यान से देखें तो ये 7 से भी कट रहा है, 7 एक कम 7 होता है, और 7 दूनी 14 होता है, ठीक है, और गुणे 5 हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर जो नंबर है, अब जैसा हो सकता है कि शायद एक बार में ऑप्शन ना मिले तो वहां पर पूरा लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए सारी चीजें पता होनी चाहिए। 12 को लिख सकता हूं 3 चौक 12, ठीक है, 3 चौक 12। तो आपको आंसर दिखना स्टार्ट हो गया होगा, क्योंकि 4 से मतलब ही नहीं है। एक 3 मिल चुका है, एक 7 मिल चुका है, एक 5 मिल चुका है, 3 आपकी संख्या है, सभी की पावर 1 है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3, 8 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 8 आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको बताना है अभी, फिर उसके बाद मैं यहीं पर सेशन को फिनिश करूंगा। 540 में आपको तीनों बताना है। 540 का आपको बताना है नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ठीक है। और भाजकों की संख्या भी पूछी जा सकती है। कल हम लोग सम पर भी काम करेंगे, कल नहीं परसों की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, सम वाले पे काम करेंगे, और यही फार्मूले को यूज में लेंगे, ठीक है। तो 540 में आपको सारे बताने हैं। और एक चीज आपने और देखा होगा कि अगर आपको देखिए तीनों चीजें, अगर हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पता है और केवल एक फैक्टर अगर निकल जाए, चाहे सम चाहे इवन चाहे ऑड, तो उसमें से घटाकर, टोटल में से किसी एक को घटाकर तीसरा फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अभी आपने 20 वाला एग्जांपल देखा था, 20 वाले में 6 फैक्टर्स आए थे, ठीक है, और ऑड में कितने आए थे, 2। तो अगर मैं ऑड वाले अगर घटा दूंगा तो जो भी बचेगा वो इवन ही तो बचेगा ना। तो तीनों निकालने की जरूरत नहीं है, केवल 2 फैक्टर निकालना है और उसमें से घटा देना है, आपका तीसरा फैक्टर निकल कर आ जाएगा। इवन या ऑड ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको सजेशन राय यही दूंगा, क्योंकि ऑड फैक्टर जनरली क्या होता है, कम आता है, इवन बहुत ज़्यादा आता है। अगर ज़्यादा आता है तो वहाँ पर कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा ही रहता है, इसीलिए आपको टोटल निकालने के बाद आपको क्या करना है, ऑड फैक्टर निकालना है, ठीक है, क्योंकि इवन में कुछ ज़्यादा ही नंबर, क्योंकि बड़ा होगा तो कैलकुलेशन ज़्यादा होगा। तो सजेशन मेरा यही है कि आप टोटल निकालिए, टोटल के बाद ऑड निकालने की कोशिश करिए और फिर उसमें से घटाकर इवन निकाल लीजिए। जैसे अभी मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग फिलहाल कमेंट करके बताइए तीनों आंसर, नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवन और ऑड। चलिए आंसर आना स्टार्ट हो गया है। 24 सम, 16 विषम और 8, अच्छा 24 है, 16 आपके विषम है, 16 सम है और 8 विषम है, ठीक है। तो 540 को अगर मैं फैक्टराइजेशन करूंगा कितना आएगा,
देखिए 27 दूनी 54 होता है, तो 27 का मतलब क्या हो गया 3 का क्यूब, और यहाँ पर देखिए एक आपका 2 का स्क्वायर भी आएगा, ठीक है, और इंटू आपका 5 आ जाएगा। क्या ये बनेगा? तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर। तो नंबर ऑफ फैक्टर क्या आएगा देख लीजिए, क्योंकि इस बार ऑप्शन नहीं है तो पूरा आपको निकालना है। 3 के आगे क्या आएगा 4, 3, 2, तो कितना आया 24। फिर अगली बार आपको निकालना है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। क्या निकालना है? नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। हिंदी में भी मैंने बताया है, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? विषम गुणनखंडों की संख्या। और लास्टली आपका निकल जाएगा नंबर ऑफ इवन फैक्टर। तो इवन फैक्टर के लिए कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑड निकाल लीजिए, टोटल में से घटा दीजिए, आपका आ जाएगा। तो ऑड निकालने के लिए 2 की जरूरत ही नहीं है, तो 3 के आगे क्या आता है 4, और 1 के आगे क्या आता है 2। आगे 1 क्यों जोड़ते हैं सब मैंने पूरा डिटेल में समझाया आज की क्लास में। जो लोग देर से जुड़े हैं तो सेशन को आप फिर से देखें, आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, 24 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आपका जो भी बचेगा ये आपका क्या आएगा? इवन फैक्टर होगा। लेकिन अगर डिटेल में निकालना है तो मैंने क्या बताया था, 2 वाला जो रहेगा उसका एक हटा देंगे, एक फैक्टर, क्योंकि 1 नहीं होता, तो इसका मतलब यहाँ पर ये सिर्फ 2 ही लेंगे अगर इवन निकाल रहे हैं। 2 गुणे 4 गुणे 2, तो 4 दूनी 8 दूनी 16। आप हर तरीके से निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि गुणनखंडों की संख्या पर आधारित, भाजकों की संख्या पर आधारित, विभाजकों की संख्या पर आधारित, गुणकों की संख्या पर आधारित, नंबर ऑफ डिवाइजर संख्याओं के पर आधारित, नंबर ऑफ फैक्टर्स पर आधारित, ये सारे क्वेश्चन इवन और ऑड पर आप कर लोगे। डिटेल में भी बता दिया, बेसिक भी बता दिया, बेसिक से भी बताया कैसे कॉन्सेप्ट ये जनरेट हुआ, कैसे फार्मूला जनरेट हुआ, कैसे हम ऑप्शन की मदद से, कैसे हम एक फैक्टर का यूज करके ऑप्शन टिक करते हैं, डिविजिबिलिटी रूल, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल का भी यूज मैंने पूरा अच्छे से बताया, कैसे एग्जाम में आपको यूज करना है। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और कुछ ना कुछ तो भाई नया जरूर मिलेगा, ये मेरी पूरी कोशिश रहती है। जो पुराने स्टूडेंट भी हैं, जो अच्छे से पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, तो इसकी टेंशन ना लीजिए। आप अपने हर एक सब्जेक्ट पर काम करिए, उस पर मेहनत करते रहे चलिए। जीएस हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, कुछ भी है, सब पे अच्छे से काम करिए, तभी आपका मेरिट में नाम आएगा। और मैं कोशिश हमारे लोग की यही रहती है कि आपको बेस्ट कंटेंट यहाँ से मिले। और जो भी मैराथन होने वाला है, तो एक बार फिर जाते जाते आपके लिए बता दूँ कि पहले तो कल की बात कर लूं, जो आपका जितने लोग आंसर दे दिए उनका सही है। तो कल की अगर बात करूं तो रात में, कल रात 9 बजे 9 PM पर वोकैबुलरी का जो सेकंड पार्ट है उसकी मैराथन आपकी होगी। लगभग वही 3 घंटे लगभग क्लास आपकी चलेगी 12 बजे तक। तो सभी लोग खा पी कर टाइट रहिएगा और रात को 9 बजे आप जरूर जुड़िएगा। और अकेले नहीं जुड़ना है, कम से कम 3 से 5 बंदों को जोड़ना है और एक भी सेशन को मिस नहीं करना है। अगर जिनका पुराना सेशन मिस हुआ है मैराथन वाली, तो आप तैयारी डिजिटल क्लासेस चैनल पर जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। बाकी अगले संडे के लिए कमर कस लीजिएगा, क्योंकि अगले संडे में मैं अपनी मैथ की मैराथन एलसीएम में आपको लेकर आऊँगा। और क्योंकि देखिए सारा लेने का मतलब नहीं है, कंटेंट वाइज वो आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, इसलिए छोटे छोटे टॉपिक लेकर आऊँगा, लेकिन पूरा अच्छे से हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 3 घंटे 4 घंटे, अगर क्योंकि अभी तक आदत है नहीं, क्योंकि सारे ऑफलाइन भी क्लासेस बंद हो गई हैं, तो पूरी कोशिश रहेगी कम से कम 3 घंटे में हम लोग पूरा एलसीएम पढ़ेंगे। और 3 से 4 घंटे में जो भी होगा, और अच्छे क्वेश्चन, अपडेटेड क्वेश्चन, नए क्वेश्चन, क्या आपका तरीका होना चाहिए, एकदम शुरुआत से आपको ज्वाइन करना होगा। और एक सिस्टमैटिक ढंग से आपको वो पीडीएफ देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं कि कहीं से रेंडमली कहीं से कुछ भी उठा लिया। और प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ अपने भी क्वेश्चंस रहेंगे, तो आपको ये टेंशन नहीं लेना है। पूरी मेरी कोशिश रहेगी इस 8 दिनों में आपके कंटेंट पर अच्छे से और काम किया जाए और नई नई चीज़ें जोड़ी जाए, जिससे संडे की क्लास आपकी इंपॉर्टेंट रहे। और पूरी कोशिश रहेगी, शायद में भी मॉर्निंग में, अभी टाइमिंग नहीं बताऊंगा, मॉर्निंग या रात जो भी रहेगा, वैसे मॉर्निंग में चांसेज है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, शेयर करते रहना, बताते चलना है। बाकी मंडे तक मैं इसका थंबनेल बनाकर शेड्यूल लगवा दिया जाएगा और लिंक को लेकर आप शेयर करते चलिएगा। बाकी बताइए क्लास कैसी लगी सभी लोग? क्लियर 100% हो जाएगा? ठीक है, चलिए। दीपांशु जी शायद लेट से जुड़े हैं, तो आप टाइम से जुड़िए। कल की क्लास नहीं रहेगी, मंडे को हम लोग जुड़ेंगे। ठीक है, 6:15 बजे तक हम लोग स्टार्ट हो जाएंगे, 6:10 से 6:15। आज थोड़ा सा लेट हो गया था, थोड़ी तबीयत डाउन थी, सोचा कि यार क्लास ले पाऊंगा कि नहीं, लेकिन वही है ना कि जब होता है कि भाई लेना है तो लेना है। लेकिन यही चीज़ आपका प्रेजेंस ज़्यादा रहे और भी ज़्यादा लोग जुड़े रहें, तो तबीयत और भी जल्दी सही हो जाती है। ठीक है, कम लोग रहते हैं तो लगता है यार लूँ कि ना लूँ, लेकिन मेरी आदत है ना, चाहे 1 हो चाहे 2 हो, तो क्लास तो लेनी है।
क्योंकि वो कंटेंट आप अगर आप देखोगे तभी आपको लगेगा किस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। और जो लोग जुड़े हैं भाई, एक बार तो सेशन को शेयर बनता है ना, सेशन को शेयर करिए और लाइक कर दीजिए भाई। कम से कम अगर आप लोग ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो टीचर अगर मेहनत कर रहा है तो उसका तो कुछ ना कुछ मिलना चाहिए ना। तो एक लाइक करने में, शेयर करने में क्या जाता है। कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और मेहनत करिए आप लोग अपने सब्जेक्ट पर भी, और चैनल के प्रति भी थोड़ा सा ईमानदार रहिए और शेयर करते रहिए। सभी लोग जुड़े, जो लोग करते हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं करते हैं आकर देखते हैं चले जाते हैं और कुछ भी नहीं कमेंट करते, तो ये एक बुरी बात है। कमेंट जरूर करिए, ठीक है। और ऐसे भी हम लोग ज़्यादा बात करते नहीं है, सिर्फ अपने काम से काम रखना है, ठीक है। तो चलिए सेशन फिनिश करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, और अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है।